हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से एक बार कॉमर्स विजन इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि सीआईएन नंबर क्या होता है, सीआईएन नंबर लिखते कैसे हैं, सीआईएन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर देना। सो लेट्स गो, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले देखने वाले हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है, क्या सीआईएन नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआईएन नंबर। तो चलिए देखते हैं सीआईएन नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीआईएन नंबर का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर या फिर कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर या फिर कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सीआईएन का फुल फॉर्म होता है। पर ज़्यादातर यूज़ कौन सा होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। और इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि कंपनी का ये जो सीआईएन नंबर है हम वो लिखते कैसे हैं। हाउ टू राइट, क्या हाउ टू राइट मतलब इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट, इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये सीआईएन नंबर का, देखो मैंने आपको बोला था कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ये ज़्यादातर यूज़ होता है इसके लिए, सीआईएन नंबर के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं एल मतलब क्या है। ये एल मतलब लिस्टिंग कंपनी, ये कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, ये मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था। इसके पहले एक यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल चुका हूँ कि ये जो लेटर है इसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं। अगर आपने वो देखा नहीं तो आप वो देख लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, यह हमको कैसे पता चलता है? उसके शॉर्ट फॉर्म से। तो उसका लिस्टेड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एल, और अनलिस्टेड का क्या है? यू। तो यहाँ पे ये कंपनी लिस्टेड है। उसके बाद में हम लोग क्या देखने वाले हैं? उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि कंपनी का जो ये इंडस्ट्री कोड है, ये इंडस्ट्री कोड कैसे लिखते हो। तो इन्होंने यहाँ पे 27110, ये इंडस्ट्री कोड इन्होंने यहाँ पर लिखा है। आप ये ना लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 4 5। लेकिन ये इसकी जो एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, इसका जो एक रूल है वो ये है कि इसका जो डिजिट है वो 5 डिजिट में, इसका वो नंबर आना चाहिए। क्या इंडस्ट्री कोड वो 5 डिजिट में आना चाहिए। उसके बाद में ये क्या होता है? स्टेट कोड। स्टेट कोड क्या होता है? स्टेट कोड होता है जैसे यहाँ पे एम एच लिखा हुआ है। एम एच मतलब क्या है? एम एच मतलब महाराष्ट्र। एम एच मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र होता है एम एच मतलब होता है महाराष्ट्र। आप यहाँ पे लिख सकते हो यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है? महाराष्ट्र बोर्ड की हो रही है, इसलिए यहाँ पे एम एच लिखा है। उसके बाद में ये लिखा है यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन ईयर, यहाँ पर लिखा है ये 1907। मतलब यहाँ पे इन्होंने 1907 लिखा है। आप लिख सकते हो 2024, 2025। आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर 4 0 भी दे सकते हो। वैसा कुछ भी इसको रूल नहीं है। और इसके बाद में ये प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड, मतलब यहाँ पे इन्होंने पीसीएल लिखा है। आपको यहाँ पर पीसीएल लिख सकते हो, एबीसी लिख सकते हो, पीक्यूआर लिख सकते हो। यहाँ पर ऐसा कोई भी मतलब रूल नहीं है कि यहाँ पर पीसीएल ही लिखना है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, एबीसी लिख सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद कंपनी नंबर ये 6 डिजिट का होता है। जैसे कि सपोज 1 2 3 4 5 6, ये कंपनी का नंबर रहता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसके आगे कंपनी की जो आपको ये समझ में आया होगा, ऐसा मैं अज्यूम करके आगे चलता हूँ। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये सीआईएन नंबर क्या होता है। व्हाट इज सीआईएन नंबर, व्हाट इज सीआईएन नंबर, सीआईएन नंबर क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सीआईएन नंबर क्या होता है। सीआईएन नंबर मतलब ये देखो यहाँ पे इन्होंने बताया सीआईएन नंबर क्या होता है। सीआईएन नंबर यहाँ पे इन्होंने कंपनी अनलिस्टेड लिया है, लिस्टिंग स्टेटस कंपनी अनलिस्टेड है यहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज सीआईएन नंबर। सीआईएन नंबर की डेफिनेशन क्या है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये CIN means corporate identification number and it is used by the registered of companies for all companies registered in India. It is a unique identification number provided to you at the same time as your registration certificate. कब आपका जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है तब आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। अब इसको एक बार लर्न करके पेपर में चले जाना।
तो अब हम इसके बाद में देखने वाले हैं कि ये यूज़ कहाँ पर होता है, ये यूज़ कहाँ पर होता है। तो मैंने यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल लिया है लेटर का। तो ये CIN नंबर देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है CIN नंबर, तो ये CIN नंबर कंपनी का नाम डालने के बाद में, एड्रेस डालने के बाद में ये CIN नंबर यूज़ होता है। ये CIN नंबर डालना इम्पोर्टेंट और कंपलसरी है। तो अब हम यहाँ पे देखो, ये कंपलसरी, यहाँ पे देखो इन्होंने एक कंपनी लिस्टेड ली है। अब यहाँ पे अनलिस्टेड भी ले सकते हो। इन्होंने यहाँ पे ये कोड PCL लिखा है, आप PCL भी लिख सकते हो और आपके मन से लिख सकते हो वो कोड। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर MH लिखा है, आप यहाँ पर MH लिख देना। यहाँ पे इन्होंने 2000 लिया है, आप यहाँ पर ले लेना 2010। इन्होंने यहाँ पर देखो ये 6 डिजिट का ये कोड लिया है, 301244। आप यहाँ पर लेना 123456, क्योंकि आपको ये इजी जाए करने में। ये 5525 यहाँ पे इन्होंने ये कंपनी का ये यहाँ पर इन्होंने ये 5 डिजिट का कोड लिया है, आप यहाँ पर 12345 भी डाल सकते हो। और अगर आपको ये पूरा लेटर ड्राफ्ट कैसे करते हैं इसका वीडियो चाहिए, तो ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसका वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो बस इतना ही, और कुछ नहीं था इसमें। अगर आपको समझ में आया हो, थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो, तो कॉमर्स विजन इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।